स्पीड से यानी गति से कुछ विकास कर रहे हैं और बाकी सब साथी वो पीछे रह जाते हैं। हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि हिंदुस्तान का जो 20% आबादी है उसके पास देश का 80% धन है, और जो 80% आबादी है उसके पास 20% ही धन है। तो वो 80% कौन है? जो गतिमान नहीं है, और 20% वो जो गति से चलते हैं, तुरंत चीजों को बदलाव करते हैं और वो सारा धन जो अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ये सारा गति का खेल है। पर कुछ चीजें हम आज थोड़ा सा सीखते हैं जो गति के लिए अति आवश्यक है। गतिविधियों को संपन्न करने के लिए अगर हमें अपने कार्य में गति बढ़ानी है तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जो गतिविधियां हमें करनी होती है उस पे अपनी निर्भरता पे मैं करूंगा तो ही वो गतिविधि होगी, इस निर्भरता को हमें कम करते जाना है। कि मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास ऐसी टीम होती है, मेरे ऐसे साथी हैं और वो निरंतर साथी नए बढ़ते रहते हैं, तो मेरा कोई काम रुकता ही नहीं है कभी। अगर हम अपने ऊपर निर्भर रखेंगे तो हमारी लिमिटेड हो जाएगी, हमारी एक सीमित गति हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? टीम व परिवार को तैयार करें, परिवार का सहयोग लेने में कोई कमी नहीं रखनी है और टीम में साथियों को डेवलप करते जाएं। ऐसा नहीं हर चीज हम खुद ही करेंगे। तो उसका क्या तरीका है? उनसे काम करवाना, उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना, उनसे संबंध रखना, उनसे काउंसलिंग करना, ये ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है स्पीड लाने के लिए। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझे कि आपके पास इतनी फोर्स होनी चाहिए कि कितना भी काम आए, कितना भी आ जाए। कल 100 साथियों को अभियान प्रचार के मतलब दिखाया और आज 500 को करना हो तो मेरे पास कमी नहीं है टीम, मैं तुरंत कर डालता क्योंकि मेरे पास उतनी फोर्स है, उतनी टीम, उतना तौर तरीका है। तो ऐसे अपनी निर्भरता को कम करते जाएं, इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और ये सारे बदलाव भी हमें करने हैं। ऐसे साथियों का चुनाव करें जिनके लक्ष्य भी बड़े हों और उतने ही दौड़ने के लिए भी तैयार हों। सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, वो दुनिया का सिद्धांत ही नहीं है, वो ऊपर वाले की व्यवस्था ही नहीं है कि सारे एक जैसे इस धरती पर हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है? अपनी टीम में ऐसे साथियों को चुनना है जो बड़े लक्ष्यों पर विश्वास पूर्वक काम करने के लिए तैयार हो, उतनी तेजी से उनके मन में भी वो सब बातें हो। ऐसे साथियों का चुनाव करना बहुत जरूरी गति लाने के लिए। तीसरा पॉइंट है गतिविधि के समय निर्धारण में तनिक भी देरी न करें और न करने दें। जो भी करना है, लिस्ट वाले साथियों से मिलना है और होम मीटिंग्स करनी है, फॉलो अप्स करने हैं, उनसे मिलना है, जो भी करना, जो भी कर सकते हैं, करना भी नहीं बोलूंगा, जो भी कर सकते हैं, सबकी तारीखें टाइम निर्धारित करो, बात करो उनसे, कंफर्म करो कि भाई आज आ रहे हैं मिलने के लिए। ऐसा नहीं अभी तो बाद में सोचेंगे, बाद में बात करेंगे। ये बाद क्या होता है? ये बात तो हमें बर्बाद करेगा, आबाद नहीं करेगा। ये बाद से दो शब्द बनते हैं, एक आबाद है एक बर्बाद। पर आबाद नहीं करेगा, ये बर्बाद करेगा। बाद नहीं रखना, अभी, अभी इमीडिएट। उसको बाद में करने से क्या कम हो जाएगी गतिविधि? कम करना पड़ेगा, आसान हो जाएगी, फायदा ज्यादा हो जाएगा, गति बढ़, क्या फायदा है? कुछ भी तो फायदा नहीं। फिर बाद, अभी एक गतिविधि पूर्ण ना उससे पहले आगे की दूसरी गतिविधि के बारे में प्लान करें। ये आगे से आगे सिलसिला, जैसे एक साथी अभियान में शामिल होता है, उसकी लिस्ट बनती है, लिस्ट के बाद उनके साथियों से मिलने का तय होता है, मिलने के साथ मतलब ये चल रहा है और आगे भी वेलकम मीटिंग की डेट भी डिसाइड होती जा रही है, उनके आगे की लिस्टें भी बनती जा रही है। तो गतिविधियां तो बहुत है। ऐसा नहीं एक गतिविधि हुई फिर ब्रेक मारा, फिर सोच रहे हैं, फिर अन्य प्रयास कर रहे हैं, तो वो सिलसिला टूट जाता है। गाना नहीं सुना आपने, सिलसिला ये चाहत का कभी ना बुझने दे? तो सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, आगे से आगे तैयार रहनी चाहिए, जब भी तो प्रोग्रेस होती है। एक गतिविधि से तो संपन्न नहीं होती सब कुछ। तो सिलसिला ये चाहत का कभी ना बुझ नहीं पाए, जो भी गाना है वगैरह। और 21 सुनहरे नियमों में से गति आधारित नियमों को परिवर्तित न करें। जो जो गति वाले नियम है इसमें स्पेशली, ऐसे सारे नियम गति को संपन्न करते हैं, लेकिन
बहुत सारे तो स्पेशली जो, तो उसमें बहुत सारे साथी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उसको, और वो गति नहीं रहने देते हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि पहला है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया से पहले 11-21 की लिस्ट बनवाना। अब ये नियम में क्या बताया गया है कि आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, जो फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट लेना, खरीदी करवाना, ये सब बात की बात है, लेकिन लिस्ट पहले बनवानी है। तो बहुत सारे तेज साथी चेंज कर देते हैं इसको, पहले इंतजार करते हैं कि ज्वाइनिंग होएगी, फिर खरीदी होएगी, फिर वो अपन भी ऐसे, वो भी ऐसे, फिर बहुत डिले हो जाता है, फिर गति बिगड़ जाती है। इस नियमों को चेंज नहीं करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके तरीके को चेंज करना है, नियम को चेंज नहीं करना। क्योंकि जो करने वाले तो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता है। आपकी बातचीत को कैसे करना है, आपको कहाँ उसमें प्रभाव लाना है बातचीत में कि ये काम होने लग जाए, तो वो करना है। ये नहीं करना कि नियम को ही चेंज कर दिया। 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मुलाकात करना, तो ये भी नियम है। अब ये नहीं हो रहा तो अपन तरीके चेंज करोगे, लिस्ट ही ऐसी बनाओगे एक साथ बुलाना संभव हो, अपन से नहीं हो पा रहा, अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन टीम के साथियों को, तो तरीके बदलो, नियम मत बदलो। नियम वही रहेगा, 3 दिन के भीतर ही मुलाकात होनी है, तो 3 दिन के भीतर ही होनी है। 3 दिन के भीतर नए साथियों की यहाँ वेलकम मीटिंग। तो ये सारे गति वाले आधारित नियम है, इनको कोई चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखें। 3 दिन के भीतर नए साथियों के समूह का निर्माण, यानी 3 दिन के भीतर तो उनकी टीम बिल्ड हो जानी चाहिए। उनकी टीम 2 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, ऐसे कुछ शुरू हो जाना चाहिए। तो ये सारे नियम बिल्कुल नहीं बदलने। 7 दिन के भीतर नए साथी को आत्मनिर्भर प्रचारक बनाना, अभियान प्रचारक बनाना। तो ये सारे बनते रहेंगे तो हमारे पास टीम की कोई कमी नहीं आएगी। हम ये ना सोचे कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ये सब हमारी सोच है। तो ये सारे नियम जो है ना, ये जो गति वाले, ये बिल्कुल नहीं बदलने हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि हम 7 दिन के भीतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हो सकता है आप 10 पे प्रयास कर रहे हैं, उसमें से 5 बन पाए। पर आपके प्रयासों को और बढ़ाएं, कि आप कोशिश करें कि 10 में से अभी 5 बनते हैं तो 6 बनने लग जाएं, 7 बनने लग जाएं, तरीके बदलें। फिर भी हो सकता है कोई वो नहीं बन पाए, तो यहाँ थोड़ा सा औसत का सिद्धांत हो सकता है काम करे, लेकिन हमारा प्रयास और हमारा कोई ना कोई तो जरूर बननी चाहिए। और गति के लिए क्या करना, नेक्स्ट जो इशारा है, कुछ साथियों को 2 से 3 माह में रॉयल्टी के लिए तैयार करते हैं। ये गति का पैमाना है, मतलब आप सही गति की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये इससे पता चलेगा। अगर अभी तक लगता है कि ये नहीं हो पा रहा मेरे से, इसका मतलब अभी आपको और बहुत सारे बदलाव करने बाकी है। इसको हासिल करना, और यही मकसद हम सबको लेकर अपने कार्य को करना है, कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहाँ 2 से 3 महीने में नया साथी रॉयल्टी पर पहुंच जाता है। इसको हासिल करो, बस ये टारगेट में रखो, इसको छोड़ना नहीं है। अभी नहीं हो रहा है तो जो और आवश्यक बदलाव है वो करते जाएं। अ, अगर बहुत सारे साथियों को अभी भी इन चीजों पे विश्वास नहीं होने लगा है, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपना सोच को थोड़ा सा बदलिए, बहुत जरूरी है। और इस कल्पना को कीजिए कि जिस दिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाएगा कि हम 2 से 3 महीने में रॉयल्टी पर लाने लायक बन जाते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा खड़ा हो जाता है, उसकी कल्पना करो, उस भविष्य को देखो, फिर आप कितने ताकतवर होंगे। फिर आप कह पाएंगे कि मैं नए भारत का निर्माण करने के काबिल बन चुका हूँ। फिर अलग ही सीन होगा। ये परिणाम ही आपके कार्य को आसान करते जाएंगे। और यही गति का पैमाना है, यही, इसी को हम कह सकते हैं कि हमने गति से काम करना शुरू किया। और ये सारे काम करने में ये तथ्य बहुत जरूरी है कि प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण व प्रभावशाली संवाद का इस्तेमाल करें। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, आप किसी को 2 से 3 महीने में उल्टी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उससे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपका जो बातचीत हो रही है, वो प्रभावशाली, सही बात है ना। प्रभावशाली का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलना, सत्य, प्रभावशाली, हर चीज में ये चीज की आवश्यकता रहेगी। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो 3 तथ्यों में एक मुख्य तथ्य है कि प्रभावशाली संवाद, इसके बिना कोई कुछ नहीं हो सकता। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, अपनी सोच को मजबूत करें। तो जो 3 तथ्य बताए गए थे, वो तीनों का इसमें मिश्रण हो गया, प्रभावशाली संवाद, अच्छी टीम का निर्माण, और गति में ही प्रगति। तो
इसी पे ही हम आगे बढ़ते रहें।